सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रसंग चल रहा है कि हम संसार में रहकर संसार के दुखों पर कैसे काबू पावें, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि जीवन में दुख खत्म ही नहीं होते, एक दुख के बाद दूसरा दुख। कभी मानसिक दुख, कभी स्वयं दुखी नहीं है लेकिन अपनों के दुख देखे नहीं जाते, कभी देखने में कोई दुख नहीं है लेकिन अपनों के दुख सुने नहीं जाते। तो इन सारी बातों का कैसे समाधान करें? क्या जिंदगी सारी दुखमय होकर ही निकल जाएगी? क्या जिंदगी में कभी जिंदगी का आनंद ले पाएंगे या नहीं? बहुत सारे लोगों की समस्या है कि हमें जिंदगी का जीने का आनंद कब आएगा, मुझे कब वो आनंद आएगा, वो गर्व होगा कि मैं जी रहा हूं, कब गर्व होगा कि मुझे अपनों के साथ रहने में आनंद आ रहा है। जितने जितने लोग निकट आते हैं वे भी दुख का अनुभव करा के जाते हैं, क्योंकि वे दुख की कहानी सुनाते हैं, हमें उनसे लगाव होता है, हम दुखी हो जाते हैं। आप गृहस्थों में देखा है, आप स्वयं कम दुखी रहते हैं, आप अपनों के दुख से ज्यादा दुखी रहते हैं। मैंने एक माँ को देखा, वो बहुत सुखी थी। वो कहती, महाराज जी मेरी जिंदगी में कभी कष्ट नहीं आया, मुझे अपनी जिंदगी को कभी भी परेशानी नहीं आई। तुम परेशान क्यों हो? बोले, महाराज मैं अपनों के दुख देख देख करके परेशान हूं, मेरी जिंदगी में तो कोई दुख है नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे के दुख से दुखी हूं क्योंकि वो पढ़ता नहीं है। अब मैं क्या करूं बताओ? दवाई स्वयं के दुख से दुखी हो उसकी तो दी जा सकती है, लेकिन जो दूसरों के दुख से दुखी हो तो इसको कैसे ठीक करूं? भक्त तो माँ है, बेटा थोड़ी भक्त है। माला तो माँ फेरती है, बेटा थोड़ी फेरता है। आशीर्वाद तो माँ ले रही है, बेटा थोड़ी ले रहा है। अरे भाई, दवाई जिसको बीमार है उसी को देवे तो फलेगी, और जो बीमार है वो दवाई नहीं ले रहा है, और जो बीमार नहीं है वो उसकी बीमारी से दुखी है। अब क्या कर? तुम्हारी समस्याएं बड़ी विचित्र हैं, तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियां इतनी सस्ती और सरल नहीं है कि कोई तुम्हें जल्दी निपटा देवे। मैंने पहले कहा करता था, भगवान आपके लिए कौन सी विधि है? देखो, आपके चरणों में जो भक्त आया उसके दुख दूर कर दो ना। भगवान कहते हैं इनकी समस्याएं बड़ी विचित्र हैं बाबू,
तो निपटेगा। जब मैंने दुखों के संबंध में निपटाने की सोची तो मैं तो और उलझ गया। भगवान ने कहा बेटा क्या हाल चाल है। मैंने कहा भगवान मैं परेशान हो गया दुनिया के दुखों को मैटते मैटते। इनके दुखों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि ये खुद के दुखों से दुखी हों तो दुख दूर कर दें। ये तो पता नहीं किन किन से संबंध जोड़े हैं, किन किन से संबंध जोड़े हैं, और उन संबंधियों के दुख से दुखी है। अब माँ दुखी है बेटे से, वो पढ़ते ही नहीं है। अब बेटा दुखी नहीं है कि मैं नहीं पढ़ रहा, वो तो मस्त है। होता है ऐसा कि नहीं? बेटा मस्त है, वो कहता है मुझे महाराज जी कोई फर्क नहीं है, पढ़ना पढ़ना क्या रखना है। उसको किंचित मात भी दुख नहीं है, किंचित मात भी दुख नहीं। वो तो मस्त है अपने दोस्तों में। दुखी मां हो रही। अब वो दुखी ही नहीं है तो मैं दवाई क्या दूं ये बता दो पहले। चलो भाई तुम्हारा बेटा दुखी है तो ठीक है, बेटे को लाना, मैं गंधोदक लगा दूंगा, क्योंकि बेटा दुखी है। डॉक्टर कहेगा बेटे को लाना, मैं उसको दवाई दे दूंगा। लेकिन बेटा तो दुखी है ही नहीं ना। वो तो कह रहा मुझे तो कोई दुख बीमारी है ही नहीं, मैं तो दुखी है ही नहीं। अब किसको गंधोदक लगाऊं भाई बता दो, कौन का इंजेक्शन लगाऊं? वो कह रहा मुझे बीमारी नहीं, मैं कोई दुखी नहीं महाराज, मैं तो मस्त हूं। तू पढ़ता नहीं है इसका कोई गम? बोले नहीं मुझे कोई गम नहीं। बोले पढ़ने में कष्ट है? नहीं पढ़ने में कष्ट नहीं है। अभी और कह दिया पढ़ने में महाराज कष्ट है, बहुत परेशान हो जाऊंगा। आप मुझे पढ़ाई का आशीर्वाद मत दे देना, नहीं तो मैं आपको कोसू मुझे पढ़ाई का आशीर्वाद मत दे देना। एक गंधोदक मत लगा देना कि 18 घंटे पढ़े, मुझे मत कर देना, नहीं तो बहुत आपको कोसूंगा मैं। अब बेटा दुखी नहीं है और मां दुखी है कि ये पढ़ क्यों नहीं रहा। क्या इलाज करे? किसको गंधोदक लगाऊं? मां को लगाऊं तो वो तो दुखी, अपने दुख तो है ही नहीं दूसरे को, और जिसके कारण वो दुखी है वो दुखी है ही नहीं। वो तो कह रहा है कि मैं तो बहुत मौज मस्ती में हूं। छोटे बच्चों को पढ़ने में बहुत प्राण निकलते हैं और खेलने में मजा आता। और मुझसे, हाँ बच्चे तो यही कहते हैं, उससे पूछो कि भाई सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो बच्चा कहता मुझसे पूछो तो हफ्ते में सबसे अच्छा दिन इतवार। नहीं सुनाना पड़ता लेसन, पड़ती नहीं छड़ों की महार। वो अच्छा मान रहा है। और पूरा परिवार दुखी है, माँ दुखी, पिता दुखी, सब दुखी। क्या करें इलाज? क्या करें इलाज? चलो बेटा से दुखी, उधर पति दुखी, और बेटा पति शराब पीता है। वो कहता भाई ये शराब पीना बहुत बुरी चीज है, अच्छी है कि बुरी है? अरे महाराज आओ भाग्य हैं, जिस दिन शराब मिल जाती है उस दिन आप तो गंधोदक ऐसा लगाओ कि प्रतिदिन 1 बोतल का इंतजाम होता रहे। एक शराबी व्यसनी व्यक्ति क्या चाहेगा कि जो उसको नशा चढ़ता है, नशे की लत है ना, उसकी पूर्ति होना चाहिए। उसके लिए वो क्या करते हैं? कुछ भी करते, चोरी डाकी डकैती। भगवान से मिन्नत करते हैं भगवान सुन ले, एक स्मैक तो दिलवा दे। हाँ भगवान से भी, सबसे दुनिया से यही कहेंगे। तो वो अवभाग्य मान रहा है कि आज मुझे शराब की बोतल देख के उसने कहा पता नहीं आज मैंने कौन सा पुण्य किया, किसी ने मुझे लाके शराब दे दी। और परिवार दुखी है। हर पापी पाप में सुखी है, हर व्यक्ति अपने पतन में सुखी है, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में सुखी है, लेकिन उसके जो हितैषी हैं उसकी इस बर्बादी से दुखी है। आपके परिवार में आपके गार्जियन को, आपके हितैषियों को ये दुख है कि नहीं? कितने परिवार हैं जो मात उनसे दुखी हैं
जो बिल्कुल भी दुखी नहीं है। मुझे दिखता है शायद 25-30% निकलेंगे पूरे भारत में। जब उनसे पूछो तो वो कहते महाराज मुझे तो कोई दुख नहीं है, मेरी तो जिंदगी अच्छी चल रही है। मैंने कई लोग, एक पत्नी आई, महाराज जी मुझे सब सुख है लेकिन मेरे पास एक दुख है, मेरे श्रीमान जी मंदिर नहीं जाते। मैंने कि मंदिर नहीं जाने का दुख तुम्हें है, श्रीमान जी को है क्या? उनको लाना, उनको लाए एक दिन। मैंने कि भाई आप मंदिर नहीं जाते, आपको कभी विकल्प आता? बोले नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मंदिर नहीं जाने में, मैं तो खुश हूं, मैं तो खुश हूं महाराज, मंदिर जाने में मुझे बहुत दुख हो जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। और ये दिन भर चिल्लाती रहती, ये मेरी पत्नी होकर मुझे दुख के मार पर ढकेल रही है। मुझे सुख है, मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे कोई विकल्प नहीं महाराज, मुझे तो कोई गम नहीं है। मैं क्या इलाज करूं, मैं क्या गंदूदक लगाऊं? मुझे तो कोई, वो गुटखा खाता, बोले महाराज मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ इसको है, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं गुटखा खाने से। शराबी कह रहा शराब से तकलीफ नहीं, गुटखा वाला, गुटखा से तकलीफ नहीं, मंदिर नहीं जाने वाला कह रहा मुझे मंदिर से तकलीफ नहीं, रात्रि में भोजन करने वाला कह रहा मुझे रात्रि भोजन से कोई तकलीफ नहीं है। आप और माँ कह रही है, परिवार कह रहा है, पत्नी कह रही है महाराज मैं इसी बात से दुखी हूं, बस ये दुख मेरा मेट दो। बहुत खोजा, शास्त्रों में देखा, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं मिला। बहुत देखा, मैं खोजते ही रहता हूं आप लोगों के लिए, खोजता रहता हूं, क्योंकि आपके दुखों से मैं दुखी हूं। तो मेरा मन करता है कि जो भी मेरी शरण में आए वो रोते रोते आए और हंसते हंसते जाए। पहली भावना तो मेरे पास एक ही है कि भगवान मेरे सामने किसी रोते हुए को मत भेजना, क्योंकि मेरे नेचर में मैं किसी की आंख में आंसू पसंद नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं मेरी आंख जिस पर उठे उसके चेहरे पर सदा मुस्कान बिखरी रहे। मैं सुखी व्यक्ति को देखना चाहता हूं, मैं संसार को सुखी देखना चाहता हूं, हर आंगन को हरा देखना चाहता हूं, हर जिंदगी को सद्भाव में जीना देखना चाहता हूं, हर व्यक्ति को जीने का आनंद मिले, मरने का भय न रहे। जीने का आनंद, मैं जी रहा हूं, मेरी जिंदगी है, मैं बहुत ऐसा बंधु, ऐसा व्यक्ति को देखना जो सब तरफ से सुखी हो, बड़ा मांगलिक है, बड़ा शुभ है, बड़ा सगुन है। ऐसे व्यक्ति की संगति करना जो सदा सुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति का दर्शन मांगलिक होता है जो सदा सुखी रहता है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में देखने में मिल जाए, तुम उसको छोड़ना मत। आज एक सूत्र बनाओ, सुखी आदमी की संगति करना, सुखी आदमी को प्रातःकाल देखने का प्रयास करना, सुखी आदमी से 2 शब्द बोलना, सुखी आदमी की संगति करना। एक बात, साधुओं को मंगल क्यों कहा जाता है? त्यागी वृत्ति को मंगल क्यों कहा जाता है? ये सदा सुखी रहते हैं, अभाव में भी, उपसर्गों में भी। श्याल नहीं खा रही है तब भी सुखी है, घानी में पल रहे हैं तब भी सुखी है, आग में झोंक दिया तो भी खुद सुखी है, घानी में पेल दिया तो भी सुखी है। ज्यादातर हम साधु लोग, कभी पूछना उनसे कैसे हो महाराज, ठीक हो? विश्वास मत करना कभी साधु पर, साधु खोदोगे। हाँ, साधु एक जगह सबसे ज्यादा झूठ बोलता है तुम्हारी दृष्टि में, हालांकि वो झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता है। कभी कोई बुखार हो
तो कई बार साधु कहते ठीक हूँ, तुम कहते महाराज से पूछ के आया हो, महाराज ठीक है? नहीं, जब महाराज तकलीफ में हो ना तो पूछा मत करो, देखा करो, छुआ करो। तुम्हें लगा कि महाराज को कोई तकलीफ है, तुम लोग पूछ लेते हो और पूछकर निश्चिंत हो जाते हो। महाराज से पूछ तो लिया हमने, महाराज ने क्या कहा? ठीक है, क्या करेंगे, क्या करें, ठीक है, और तुम निश्चिंत हो गए। साधु खुद हो गए। साधु से और बालक से तकलीफ पूछी नहीं जाती। हम लोग तकलीफ तुम लोगों को कम बताते हैं, हम साधर्मियों को तो बता देंगे, गुरु को बता देंगे, साधर्मी बता देंगे। तुम लोग पूछते हो तो कब हमें कहना ही पड़ता है मैं ठीक हूं, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे कहना पड़ेगा ठीक हूं, नहीं तो तुम्हारे धर्म के प्रति श्रद्धा घट जाएगी। तुम्हारी श्रद्धा है कि महाराजों के पास खूब शक्ति होती है, ये तो कभी दुखी हो ही नहीं सकते। अरे महाराज जी दुखी हैं तो अब क्या फर्क रखा, अब धर्म में क्या रखा, तुम्हारी श्रद्धा और उठ गई। तो हमें कहना पड़ता ठीक हूं। इसलिए साधु को देखो, समझो, आज चेहरे पे कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, अब आवाज में कुछ गड़बड़ दिख रहा है, आज चाल में कुछ गड़बड़ दिख रहा है, आज आहार चर्या में कुछ, जो चर्या थी वो आहार चर्या में कुछ कमी है। देखो आज आहार में महाराज ने क्या कम लिया, क्या ज्यादा लिया, उसको देख करके श्रावक पकड़ लेता है। जैसे मैंने एक दिन कहा था, माँ बिना बोले बच्चे की तकलीफ जान जाती है और उसका इलाज कर देती है। ऐसे ही सच्चा भक्त गुरु के संबंध में एक चर्या देखता है, बस आहार चर्या देख कर बता देगा। चर्या तो लेने का ढंग, किस उत्साह से भोजन कर रहे हैं, किस ढंग से भोजन कर, उससे पता चल जाएगा कि आज कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। चाल से पता, बोल से पता, भाषा, कहीं ना कहीं से तुम्हें बाहर से देखने में अंदर की बीमारी पता चल ही जाएगी, कितने छुपाओ। लेकिन साधु छुपाने का प्रयास करता है और उसके लिए, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के, मेरे मन में भाव है कि भगवान मेरे जीवन में अच्छे लोग आवे, मेरी जिंदगी में सुखी लोग आवे। मैं जब भी आशीर्वाद किसी को दूं तो सुखी को दूं, देखूं तो सुखी को देखूं, सुनूं तो सुखी की बात सुनूं, क्योंकि मैं इस दुनिया को सुखी देखना चाहता हूं। इसलिए तुम्हारे कहने के पहले ही मैं भावना भाता हूं कि भगवान एक दिन वो दे दो मुझे जिस दिन में सारे सुखी लोगों की शांति धारा कराओ। मैं भावना भाते करता हूं, मेरी भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। जब आप लोगों की भावनाएं शांति धारा कराता हूं ना, आप कहते महाराज जी फलाने दुखी, तो मैं कहता हूं भगवान देखो आज तो शांति धारा करा रहा हूं क्योंकि हमारा भक्त दुखी है, कराऊंगा। लेकिन भगवान आज जैसा मैं इसको दुखी में शांति धारा करा रहा हूं, बस एक दिन इसकी खुशी में मैं शांति धारा कराऊं, ये मेरी भावना है। मेरे भगवान से मांगने के तरीके अलग अलग। मैं ये नहीं कहता हूं कि भगवान इसका दुख दूर कर देना। हम कौन होते उनको आदेश देने वाले। भगवान से कहूं मैं कि भगवान इनका, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं, उनको आदेश क्या दूं। वो एक ही बात कह देंगे, क्या तेरी सिफारिश के बिना मैं दुख दूर नहीं करूंगा। तू सिफारिश कर रहा है। बड़े आदमियों से कुछ कहने का, करने की, कहने की अपनी हिम्मत नहीं होती, और कहना तो है। तो मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, भगवान आपसे मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि आप दुख दूर करो, बस मेरी प्रार्थना है कि जैसे आज इसके दुख दूर करने की भावना भाई है, आज ये दुखी है,
बस मेरी तमन्ना है कि एक बार जब ये बहुत खुश हो और इसकी जिंदगी में खुशी आ जाए, उस दिन मैं शांति धारा करूं। मेरी आत्मा, जब लोग आभार में शांति धारा करते हैं ना, भगवान को 100 नमोस्तुते। भगवान शांति धारा के प्रति मेरी श्रद्धा चौगुनी बढ़ जाती है और मैं इतना गदगद हो जाता हूं भगवान से, भगवान तूने सुन ली। मेरी यही भावना थी कि आज दुख में कर रहा हूं, कल खुशी में करूं इसके, और आज मैं इसकी खुशी में शांति धारा कर रहा हूं। भगवान तूने सुन ली मेरी, और यही भावना मेरी। और वो दिन कब होगा भगवान, कि उस दिन सारी शांति धाराएं खुशी लोगों की आई, आनंद के लोगों की आई। कोई करा रहा है, महाराज आज हमारे घर में एक खुशी है, उस खुशी के साथ खुशियां भी आपके में आती हैं कि नहीं? बहुत सारी आती। जन्मदिन महाराज आज खुशी का दिन है, शादी की सालगिरह खुशी का दिन है, मकान का नांगल है खुशी का दिन है, नई गाड़ी लेकर आया हूँ खुशी का दिन है, बच्चा पास हो गया है खुशी का दिन है, बच्चे की सगाई हो गई खुशी का दिन है। आपके ना जाने कितने खुशी के दिन होते हैं, वो नोट करो। तुम्हारी जिंदगी में कब कब खुशी का दिन आता है, कब तुम खुशी दिन मानते हो? वो खुशी के दिन, जिस दिन भगवान के और गुरु के दरवाजे बिताओगे, जाओ, वो खुशी अमर हो जाएगी, शाश्वत हो जाएगी। मैं बार बार कहा करता हूं, दुख के दिनों में भगवान के सामने आना, दुख के दिनों में नमोकार मंत्र फेरना, दुख के दिनों में गुरु का आशीर्वाद लेना, ये तो हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है। भूख लगने पर रोटी मांगना, भूख लगने पर रोटी खाना, ये तो हमारी मजबूरी है, ये तो मजबूरियां है। ये तो सभी करते संसार में, दुख में सुमरन सब। उस दिन अपन को करना है, वो दिन हमें जरूर भगवान को याद करना है, जिस दिन तुम्हारे मन में भाव आए आज कितना अच्छा दिन है, आज बहुत अच्छा लग रहा है, घर के सदस्य कहते आज बड़ी खुशी का दिन है, तुरंत जैसे तुम्हारे परिवार के लोग ये करें आज खुशी का दिन है, तुरंत कह चले भगवान के पास, बस ये भाव आ जाए। क्योंकि आज कौन सा दिन है? खुशी का दिन। तुरंत ये प्रस्ताव आ जाए, चलें गुरु के पास, आज बड़ा खुशी का दिन है, चलो इस खुशी में सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। खुशी में ध्यान रखना, खुशी में अपन से गलती हो जाती है, अपन प्रायश्चित करते हैं। कोई गलती हो जाए, अरे भगवान जिनवाणी नीचे गिर गई, अपन ने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया ना, कोई गलती हो जाती, एक माला प्रायश्चित में पढ़ लेते, उपवास भी कर लेते, रस का परित्याग भी कर लेते। कभी ऐसा भाव आ जाए, बच्चे को सिखाओ, बच्चे ने कहा आज मैंने मास्टर साहब ने जितने प्रश्न पूछे तुरंत मैंने जवाब दे दिया, वो बैठे तुरंत नमोकार मंत्र पढ़ना ना, नमो हरिहंताणम, खुशी का दिन का। अब वो ज्ञान बढ़ जाएगा। जिस दिन तुम्हारे मास्टर, क्योंकि मास्टर होमवर्क देता है, पूछते भी हैं, प्रश्न पूछते हैं, और मास्टर ने प्रश्न पूछा और तुमने जवाब दे दिया, उससे कह देना तुरंत इतना तो बोल ही देना, नमो हरिहंताणम। भगवान मास्टर डंडा लिए था हाथ में, मारता नहीं बनता तो, लेकिन उन्होंने पूछा और मेरे से आ गया, ओम नमः शिवाय, ओम, इतना बोल, ओम, खुशी का ओम, खुशी का नमः सिद्धेभ्य, खुशी का नमो हरिहंताणम। बस छोटी छोटी बात पे खुशी, छोटा सा शब्द दे रहा हूं। जब जब तुम्हें आह्लाद आवे, आनंद की अनुभूति होवे, तब ऐसा लगे ओहो हो गया मेरे से कार्य, ओम, छोटा सा शब्द बोलो, ओम। थोड़ा बड़ा करना है तो ओम नमः शिवाय, और बड़ा करना है तो नमो, कुछ ना कुछ बोल दो। मन से मुंह से नहीं बोल पाओ ऐसा स्थान हो
तो मन में 1 मिनट अपने भगवान, अपने गुरु को याद कर लो। कब? जब तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा घटे तो। आप स्कूल में बच्चे से कहो रिजल्ट आया है, पेपर दिया है, पेपर देने के पहले जो पढ़ रहा है वो किसके लिए पढ़ रहा है? बोलो ना, मेरे पास पेपर अच्छा चला जाए। वो तो सभी पढ़ते, वो तो हमारा स्वार्थ है, मजबूरी है। हे भगवान मेरा पेपर अच्छा चला जाए, पेपर सरल आ जाए, इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, करना है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट खुले और प्रमाण पत्र मिल गया है कि तू मेरिट लिस्ट में पास हुआ है, बस एकदम जोर से निकले नमो हरिहंताणम। बस किसका हंताणम है? हमने करोड़ों बार दुख में नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो जयाणम, नमो लोहे सब साहुणम बोला है, करोड़ों बार बोला है, जन्म जन्म में बोला है, जन्म जन्म में करोड़ों बार दुख में नमोकार मंत्र बोलना। और एक बार खुशी में नमोकार मंत्र एक बार निकल जाए, वो करोड़ों नमोकार मंत्र से ज्यादा पावरफुल और ताकतवान होता है। मानो करोड़ 1 करोड़ जाप दे ले, अपने ऊपर कष्ट आया, अपन 1 करोड़ मालाएं फिर रहे, नियम ले लिया, कोई बात नहीं, फिरना चाहिए। लेकिन जिस दिन तुम्हारा वो कष्ट दूर हो जाए और तुम्हें ऐसा महसूस हो मेरा संकट टल गया, मेरी परेशानी टल गई और मैं जो चाहता था वह हो गया, उस दिन मेरा सारे संसार के महानुभावों से कहना है एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, एक बार, बस एक बार ओम नमः सिद्धिभ्य कह देना, एक बार, वचन से नहीं तो मन में याद कर लेना। बस खुशी के दिन फर्स्ट चांस कह रहा हूं, बाद में नहीं, बाद में नहीं। खुशी का आनंद और नमोकार मंत्र का निकलना, घंटे भर बाद नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, बासा नहीं, कुछ और का नाम लेने के बाद नहीं, खुशी के दिन के बाद तुमने कुछ और देख लिया, कुछ और सोच लिया, कुछ और बोल दिया, कुछ करने के बाद फिर किया, वो बचा हुआ समय, बचा हुआ सोच, बचा हुआ शब्द मतलब नहीं निकलता। अपनों से पूज्य को बचा हुआ दिया जाता है कि सबसे प्रारंभ में दिया जाता है। भिखारी को और साधु के भोजन में क्या अंतर है? भिखारी को कौन सा भोजन देते हो माता हो? बचा हुआ कि खाने के पहले वाला? और मुनिराज को भिक्षु और भिखारी में ये अंतर है। भिक्षु को जब देते हो तो बचा हुआ देते हो, और गुरु को जब देते हो तो बचा हुआ खाते हो। पहला किसका? 10। कौन है तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ तुम्हारी जिंदगी में? कौन है तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ पावन तुम्हारी जिंदगी में? कौन है? पहले उसका याद करो। जो भी हो तुम्हारा, यदि आप समझते हैं कि मेरा सबश्रेष्ठ पावन पवित्र भगवान है, भगवान है, उनमें भी इतने सारे दुनिया में भगवान हैं, इतने सारे मंदिर हैं, तुम्हें उन मंदिरों में से, उन मूर्तियों में से सबसे ज्यादा प्रिय मूर्ति कौन सी है, जिस पर तुम्हारी अटूट श्रद्धा है? उसको पकड़ना, उसको खोज के रखना। इस संसार में जो भी गुरु हो चाहे मूर्ति हो, एक को विशेष मान के चलना। दूसरों का अपमान नहीं करा रहा हो। प्रतिष्ठा पाठों में आया 24 तीर्थंकर होते हैं, सब बराबर होते हैं, तुम एक को मुखिया बनाओ। इस मंदिर में तभी अतिशय आएगा, इस मंदिर में तभी चमत्कार होगा, इस मंदिर में तुम्हारी पूजा तभी सफल होगी,
इस मंदिर में तुम्हारी सिद्धियां जब ही होंगी जब इन 24 में से तुम्हारा मुखिया कौन है इस मंदिर का? मंदिर का मुखिया कौन है? आप सभी हैं, वो मंदिर नहीं है, वो सार्वजनिक स्थल, मुसाफिर, जैसे कुछ मुसाफिर खाने होते ना, जिससे सबके, कोई नाम ही नहीं होता उसका, सबके नहीं। इन 24 में से एक मुखिया घोषित करो। कितना अन्याय हो रहा है। 24 तीर्थंकर बताओ भाई, बराबर है कि नहीं अपने लिए? बस बोलो ना, हमारा सभी बराबर हैं, उनमें तो क्या, हम क्या भेदभाव करें? 24 तीर्थंकर हैं, सब 24 तीर्थंकर हमारे पंचकला। अच्छा, किस तीर्थंकर में कमी बेसी है? गुणों में बताओ, कौन सा तीर्थंकर के उन कम नंबर है, किसके ज्यादा है? पूरे सबके 13वें गुण स्थान में पहुंचते ही पूज्यपाद स्वामी कहते हैं 12वें गुण स्थान तक लोगों के नंबर कम बढ़ होते हैं। असंख्यात लोग प्रमाण लब्धि स्थान होते हैं, संयम परिणाम होते हैं, योग स्थान होते हैं, कसाय स्थान होते हैं। मुनिराज है तो क्या हुआ, सबका एक सी परिणति नहीं है। संजन कसाय है, भावलिंगी है, फिर भी सबके परिणाम एक नंबर वाले हों ऐसा कोई नियम नहीं है। सबके परिणाम एक नियम नहीं, ऐसा होता ही नहीं। असंख्यात परिणाम कहे श्रेणी में, शुद्ध उपयोग भी एक प्रकार का नहीं है। जितने जीव शुद्ध उपयोग हैं सबके अलग अलग हैं, सबके विशुद्धि अलग अलग। विशुद्धि स्थान अलग, योग स्थान अलग, संयम स्थान अलग, कसाय स्थान अलग। ये 4 स्थान होते हैं। जैन सैद्धांतिक भाषा है। जितने मुनिराज हैं, भावलिंगियों की बात कर रहा हूं, द्रव्यलिंगियों की नहीं, 6ठे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक जितने मुनिराज हैं, इनकी सबकी कसाएं भिन्न भिन्न होंगी। कसाय स्थान एक से नहीं है। शम मुनिराजों के एक अलग है भावलिंगी, संजुलन कसाय है। योग स्थान सभी की मन वचन काय की प्रवृत्ति एक समान नहीं है। किसी की वचन की प्रवृत्ति ज्यादा है, किसी की मन की है, किसी की काया की है। असंख्यात लोग प्रमाण। संयम लब्धि स्थान सबके भिन्न भिन्न है। 12वें गुण स्थान में भी शुक्ल ध्यान है, एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान है, फिर भी विशुद्धि स्थान भिन्न भिन्न है, संयम लब्धि स्थान भिन्न भिन्न है। 12वां गुण स्थान छायक सम्य दृष्टि, एक अंतर्मुहूर्त केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है, उसमें भी लोगों के परिणाम संयम लब्धि स्थान भिन्न भिन्न है। योग स्थान भिन्न भिन्न है। लेकिन जैसे ही वह आत्मा 13वें गुण स्थान में पहुंचता है, एकहा शब्द का प्रयोग, एक लब्धि संयम, एक सबका बराबर, किसी में भी एक अंश भी गड़बड़ नहीं। एकहा अनंतः, अनंत विशुद्धि स्थान जो है कम है, सबके बराबर। फिर भी मैं किसको मुखिया बनाऊं? मंदिर और ध्यान में अंतर है। मंदिर जो बनते हैं ये मात्र परमार्थ के लिए नहीं बनते, मोक्ष के लिए ही नहीं बनते। तुम्हें जो मंदिर का नियम दिया जाता है ये मत समझना कि तुम्हें मोक्षार्थी बनाना चाहता हूं, तुम्हें मोक्ष भेजना चाहता हूं। मोक्ष जाने के लिए महानुभाव मंदिर की कोई जरूरत नहीं है, देव दर्शन की कोई जरूरत नहीं है, अभिषेक करने की कोई जरूरत नहीं है, नमोकार मंत्र तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं मोक्ष जाने के लिए। ऐसे ऐसे जीव चले गए मोक्ष जो कभी मंदिर नहीं गए, ऐसे ऐसे जीव चले गए मोक्ष जिन्होंने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, अष्टपुरुषन मात्र का मां ध्यान बैठे, अंतर मुहूर्त में अंजन चोर ने कब मंदिर गया बता दो? कौन से मंदिर जाता था अंजन चोर? जाता था तो चोरी करने जाता था भला आदमी, कभी मंदिर गया ही नहीं, अभिषेक किया ही नहीं।
और नमोकार मंत्र सुनाया तो उसे नमोकार मंत्र याद भी, मोक्ष चला गया। मैंने सोच किया कि ये जो गृहस्थ को कराया जा रहा है, तीर्थ वंदना, मंदिर निर्माण, अभिषेक और पूजन, ये सब करके ही मोक्ष जाया जाता है क्या? क्या ये मोक्ष के लिए जरूरी है? पहले मैं समझता था जरूरी है, इसके बिना बनेंगे, लेकिन जब साथ उठा के देखे तो ये मोक्ष मार्ग के लिए सब जरूरी नहीं है। इनके बिना भी मोक्ष हुआ, इनके बिना भी मोक्ष हुआ, इनके बिना भी सम्यक दर्शन हुआ। चंडाल को सम्यक दर्शन हो गया, ना वो अभिषेक करता था, ना पूजा करता था, कुछ नहीं करता था, करने नहीं देंगे अपन। मोक्ष मार्ग बन गया, मोक्ष मार्ग प्रशंसा हो गई। बंधु, मोक्ष मार्ग के लिए ही नहीं है, फिर महाराज ये तीर्थ मंदिर आदि क्यों? इसका मैंने जो शोध किया है, ये आप लोगों को जरूर कहा है, गृहस्थों को, क्योंकि गृहस्थ मोक्ष मार्ग में नहीं चलने से ही दुखी नहीं होता है, संसार का कार्य बिगड़ जाए तो भी दुखी होता है। हम लोग तो कब दुखी होंगे? आज मैं सामायिक नहीं कर पाया, आज मेरा प्रतिक्रमण छूट गया, आज मन में कोई विशुद्धि भाव नहीं है, हम लोगों का दुख यही होता है। तुम लोगों का मात्र यही दुख है कि और भी दुख है? आज मैं मंदिर नहीं जा पाया, आज मैं माला नहीं फिर पाया, आज मैं अभिषेक नहीं कर पाया, आज मैं प्रवचन नहीं सुन पाया, आज नमोकार मंत्र की जाप नहीं दे पाया, मात्र यही दुख है कि और भी दुख है? बोलो, यही दुख नहीं है? हम महाराज जी आपने, इनके तो मैं दुख मानते ही नहीं हूं। 90% जो संसारी प्राणी ग्रस्त है, धर्म छूटने पर वो दुखी नहीं होता जाता, फीलिंग ही नहीं होती। 90% लोग होंगे जिनका धर्म छूट जाए, मंदिर नहीं जा पाए, कोई दुख नहीं, नहीं जा पाए, काम आ गया, दुख नहीं होगा उनको। महाराज के प्रवचन नहीं सुन पाए, नहीं सुन पाए, दुख नहीं है उनको, कोई दुख नहीं। आज मैं गुरु के दर्शन करने जाए तो नहीं जा पाया, कोई दुख नहीं है। सबको नहीं कह रहा हूं, परसेंटेज धर्म छूटने पर दुख मनाने वालों का परसेंटेज ज्यादा है कि धर्म छूट जाए और धर्म नहीं करें उनको दुख नहीं होता, इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी संख्या ज्यादा है, नहीं कर पाए। कितने लोग होंगे जो यहां पर चौलेश्वर पारसनाथ में 24वीं बनी, बड़ा मंदिर बना, घोषणा हुई, कितनों को दुख है कि मैं नहीं बना पाया? कितना परसेंट मानो? बागलीवाल जी, कितना परसेंट मानो? कितने परसेंट लोगों को मानो? वकील साहब, आपके पास भी क्षेत्र है, ये ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के वकील है, पुराने संस्थापक के समय के। कितने परसेंट लोगों को मानूं कि मेरी जिंदगी में मंदिर नहीं बन पाया, चौलेश्वर पारसनाथ की 24वीं का मंदिर मैं नहीं बना पाया? दुख की बात कह रहा हूं, कितने दुख लोग होंगे इसमें दुखी? 1% भी बहुत कठिन है 1% बहुत कहलाता है। शायद कोई मिले, बड़े मंदिर में तो मुश्किल से हैं, 2-3 के नाम मेरे पास आए थे, जो चूक जाने पर, लेट हो जाने पर उनको दुख हुआ, खेद बनाया, लेकिन कम है। 24वीं मंदिर छूट जाने पर कितने लोगों को दुख होगा कि मैं 24वीं मंदिर नहीं बना पा रहा हूं, इस कारण से कि उनमें शक्ति नहीं थी, समर्थ नहीं था, इस कारण से। और इस कारण से कि मैं समर्थ था, लेकिन सोचने सोचने में समय
इतने कितने दुखी होंगे जो मैं सोच रहा था, मैंने कहा चलो पूछता हूं, कल बोलूंगा, और ये तो चले ही गया। ओहो, इसका कितने % दुखी हूं? कोई दुख नहीं, चला गया, ठीक है, अच्छा हुआ। इतने कितने लोग हैं जो बाद में इससे दुखी हों कि मैं मेरे जीवन काल में जिस चौलेश्वर को मैं प्राणों से प्यारा चाहता था, उस चौलेश्वर में मैं 24 का मंदिर नहीं बना पाया। चौगले वालों से पूछ रहा हूं, पारसनाथ के भक्तों से पूछ रहा हूं, पारसनाथ जिनको प्रिय हूं उनसे पूछ रहा हूं, जो ये भजन सुनते आए गाते आए, चौलेश्वर प्यारो लागे। मैंने कहा ना, ये भजन सबको आता है। भारतवर्ष जहां का राजस्थानी नहीं चलती वो भी गाते, बाजे वाले तक गाते हैं। कितनों को गम है, कितने दुखी हैं कि मेरे चौलेश्वर में मंदिर बन रहा था, मैं मंदिर नहीं बना पाया। समर्थ ही नहीं था, शक्ति ही नहीं थी। ठीक है, समर्थ नहीं था, शक्ति नहीं थी, लेकिन उसका खेद व्यक्त करने की तो शक्ति थी। एक बार घर में बैठकर 2 आंसू टपकाने की शक्ति तो थी। जब अपने जीवन में पाप कर्म के उदय आए, कितने आंसू टपकाए। जब अपने हाथ में, अपनी जिंदगी में बुरे दिन आते हैं, तब कितने बार रोना पड़ता है। जब बुरे दिन आते हैं तब कितने बार रोते हो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार बैठ करके। देखो क्या संकट का पहाड़ आ गया। कभी एक बार आंख में आंसू आ जाए कि मैं आज अपनी जिंदगी में शुभ कार्य करने का मौका आया था लेकिन मैं नहीं कर पाया, इस खेद के कारण कितनों को खेद है। कितने घर में लोग बैठ कर रो रहे हैं, कितने लोगों के घर में रोटी नहीं खाई जा रही है, कितने घर में कह रहा है मुझे रोटी का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि चौलेश्वर पारसनाथ में इतना बढ़िया मौका आया। पहली बार तो 1000 साल में आज तक ऐसी स्वतंत्रता पूर्वक कभी अवसर मिला ही नहीं। कितने साल लगभग हो गए? 1200 साल हो गए। पहला तीर्थ क्षेत्र है जो 1200 साल से भक्त यहां कुछ करने के लिए तरसते रहे, लेकिन करने की कभी इजाजत नहीं मिली, घोषणा नहीं। और आज 1000 साल के बाद कितनी पीढ़ियां हमारी निकल गई। हमारे जीवन काल में, हमारे जीते जी हमारे कानों ने सुना, हमने खुद और गुरु मुख से सुना, लेकिन मैं वो पापी हूं जो ऐसा शुभ अवसर भी मेरे हाथ से चला गया, मैं इसको कर नहीं पाया। ऐसे एक अंदर टीस, एक अंदर वेदना। पहले तो उनको कहना चाहता हूं जो समर्थ थे, जो कर सकते थे, नहीं कर पाए। उनको कितनों को दुख है। समर्थ है, शक्ति है, कर सकते हैं, लेकिन लोभ के कारण, किसी और कारणों से नहीं कर पाए। इनमें कितने दुखी हैं मैं बता दूंगा कितने दुखी हैं। जो समर्थ की बात कर रहा हूं, पहले जो समर्थ हैं वे 24 छूट जाने से दुखी हैं। हम बता देंगे, जितने नंदीश्वर द्वीप में जिनालय आएंगे हम समझ लेंगे ये वही व्यक्ति हैं जो 24 छूटने से दुखी हैं। वे 24 छूटने दुखी हैं। दूध का जला बालक दही को फूंकता है, वो कहता 24 चूक गई, कहीं नंदीश्वर न चूक जाए, इसके लायक तो मैं हूं, इसके लायक तो हूं मैं। 50% पे आ गया मामला। 71 के आधे कितने होते हैं? इसके लायक तो हूं मैं। 50 नंबर लायक तो मैं हूं। 100/100 नंबर लाना तो मेरे बस की बात नहीं थे। मेरिट लिस्ट में भी जाना मेरे पास नहीं था। 100/100 नंबर आना, मूल मंदिर बनाना। 75% मेरिट लिस्टेड आना, 24 ही बनाना।
लेकिन इतना गच्ची नंबर भी नहीं हो कि 50% पे भी नहीं आऊं। 50% सेकंड डिवीजन तो पास होऊंगा। मुझे दुख है कि 24 मेरे हाथ से चली गई, नंदीश्वर को नहीं जाने दूंगा। मैं उन दुखी लोगों की बात भी करता हूं जो नंदीश्वर दीप बनाने लायक नहीं है। समर्थ को नहीं दे रहा हूं, लायक ही नहीं। महाराज कहां है वे लोग? उन्हीं दुखी लोगों के लिए जिनको बड़ा मंदिर बनाने का शक्ति नहीं है, समर्थ नहीं है, वे नहीं चूकेंगे कम से कम सहस्रकूट में एक मूर्ति से ही। ये सहस्रकूट की शुरुआत मेरे जीवन में कहां से हुई? क्योंकि मैं देखो, मैं गरीबों की तरफ मेरा भाव था। मेरा शुरू में बड़ी उल्टी धारणा थी, बेचारे गरीबों से क्या दान कराना, वो बेचारे बाल बच्चे वैसे ही नहीं पाल पा रहे, खाने पीने को उनके गृहस्थी मुश्किल चल रही। तो मेरा मन था कि गरीबों से दान नहीं कराना चाहिए, गरीबों से दान कराना ठीक नहीं है, उसको अपना परिवार पालना दो। तो मैं ऐसी कोई योजना ही नहीं लाता था जो गरीबों के लायक हो। मैंने क्यों परेशान करना? जब मैं राजस्थान में 94 में आया, नारेली के अंदर, मैंने एक ही बात कहा, गरीब लोगों को मैं कोई योजना नहीं दे रहा हूं। ज्ञानोदय में जो भी चीजें बनेगी, एक ही व्यक्ति एक चीज बनाएगा, चंदा चिट्ठा नहीं होगा। क्योंकि मैं ये सोच के राजस्थान आया हूं कि राजस्थान अमीर जैनियों का स्थान और है भी। भारतवर्ष में यदि जैनियों की अमीरी देखी जाए तो राजस्थान और गुजरात। हाँ, यही बाहर चले गए वो बात अलग है, लेकिन मारवाड़। तो मैंने कही मैं उन अमीरों को भगवान से जोड़ना चाहता हूं। एक व्यक्ति एक ही मंदिर बनाएगा, चंदे चिट्ठे से नहीं बनेगा। लोगों ने इतनी हंसी उड़ाई, महाराज जी एक मंदिर पूरा राजस्थान मिलके बनाए तो ऐसी घोषणा करो। तुम तो ये कह रहे हो प्रत्येक मंदिर एक एक सेट बनाएगा, और हुआ यही। लाइन लगी वहां पर, एक भी मंदिर वहां चंदा चिट्ठे से नहीं है। एक भी मंदिर, जितने मंदिर जाओगे किसी व्यक्तिगत सेठ नहीं बनाया है। क्योंकि मैं मंदिर किसी सामलाटी नहीं बनाना चाहता हूं। क्योंकि मंदिर यदि साझे में बनाओगे तो जिंदगी भर निकालने के लिए भी तुम्हें दूसरे से साझेदारी करना पड़ेगी। जब भी तुम धंधा करना चाहो, अकेले करने में समर्थ नहीं होगे। कई लोग अकेले धंधा नहीं कर पाते, उनको किसी से पार्टनरशिप करना, साझे में करना पड़ता है, लोन आदि लेना पड़ता है, साझे में करते हो। और साझे का धंधा करना बहुत खतरनाक है। कांटा साले कीच का और बादलो घाम, माता साले दूसरी और सांझ को काम। कीचड़ होता है ना, कीचड़, कीचड़ में जो कांटा लग जाता है ना, वो निकलता नहीं, टूट टूट के निकलता है, क्योंकि सड़ा हुआ रहता है। कांटा साले कीच को और बादला घाम। बादला होते ना, थोड़े बादल और थोड़ी धूप, बादल के बीच में से धूप निकलती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है, जला देती है। कुंवार के महीने का देखो। माता साल है दूसरी, और यदि तुम्हारी ओरिजिनल मां मर गई हो और तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी कर ली हो तो फिर क्या हाल चाल है। माता साल है दूसरी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्या होता है सबको मालूम है। और सांझ का काम, साझेदारी का काम जो है, ये निरंतर सालता है। पता नहीं वो कहां गड़बड़ कर देगा, कहां गड़बड़ कर देगा। छोटा धंधा करना, लेकिन साझेदारी का धंधा मत करना। क्योंकि साझेदारी जब भी शुरू होती है बड़े प्रेम से शुरू होती है, और साझेदारी जब भी टूटती है दुश्मनी से टूटती है। आज तक दुनिया का साझेदार कभी राजी खुशी अलग नहीं हुआ।
जब भी अलग हुआ है कोई ना कोई दुश्मनी बन के टूटती है। चाहे भाई भाई की साझेदारी हो, चाहे रिश्तेदारी की साझेदारी हो, चाहे अड़ोस पड़ोस को, प्रेम के साथ शुरू होगी, दुश्मनी के साथ टूटती है। इसलिए साझेदारी कभी मत करना। महाराज ऐसे जिंदगी में कैसे मौका आए कि जिसमें साझेदारी का काम नहीं करना पड़े। जो धंधा मैं करना चाहूं उसकी पूंजी मेरे पास हो, जो कार्य करना चाहूं उसके लिए मैं पूर्ण समर्थ हूं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़े, कोई सहारे की जरूरत नहीं पड़े, मैं जो ठान लूंगा वह करूंगा, होगा वह। ऐसा पुण्य मुझे चाहिए। तो ऐसा पुण्य मिलेगा तुम्हें जो मैंने नुस्खा निकाला। मैं सब शास्त्रों से टिप्स निकालता हूं और तुम्हें देता हूं। तुम एक भावना भाओ, हे भगवान, धर्म के क्षेत्र में मैं कभी किसी से साझेदारी नहीं करूंगा। मंदिर में साझेदारी में नहीं बनाऊंगा, भाई भाई मिलके भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो अलग कर रहा है, मैं अलग कर रहा हूं। मैं स्वयं करूंगा भगवान। मैं खुद कमा रहा हूं, मैं खुद खा रहा हूं, मेरा व्यापार धंधा अलग है। यदि व्यापार धंधा अलग हो गया है तो महानुभाव बात मत करना, यही करना मैं खुद बनाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, कुटुंबी को फिर भी मिला लो, लेकिन भगवान का चरण मांगो और भगवान की मूर्ति कभी चंदा चिट्ठा से मत बैठाना कि ये चंदा कर लो, वो चंदा कर लो। चलो मंदिर बनाना है, सब 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करो, भगवान की मूर्ति सब मिला के बनाए, कभी मत बनाना भूल करके। चंदा चिट्ठा से बने हुए मंदिर में अतिशय नहीं होता है। चौलेश्वर पारसनाथ आज तक अमर है। चंदा चिट्ठा से बना के नथमल शाह ने बनाया, एक का कि अनेक का। संसार में जितने मंदिर आज तक अतिशयकारी हैं उनका इतिहास देख लो, एक एक सेठ के द्वारा बने। ऐसा मंदिर बताओ जो दुनिया ने बनाया हो चंदे चिट्ठे से और अपनी अतिशय की गाथा गा रहा हो। कॉलोनी मालोनी तुम्हारे मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, श्री महावीर जी का मंदिर, सांगानेर का मंदिर किसने बनाया था? संगी जी ने। एक मंदिर एक व्यक्ति ने बनाया। जितने मंदिर अतिशय, जितने रेवासा में गया अच्छे, वहां भी छावड़ा जी थे, उन्होंने बनाया। आप उठा के देख लीजिए। गोमटेश बाहुबली चंदा से बने, बोला ना सब लोग, एक व्यक्ति ने बनाया। देखो ये शोध मेरा है, शास्त्रों से है। इसका सूत्र मुझे पूज्य गुरुदेव ने दिया था। जितने मंदिर आज हैं सब किसी ना किसी सेठ की कहानी उससे जुड़ी हुई है। किसी ना किसी सेठ की कहानी, कुंडलपुर के बड़े बाबा सेठ की कहानी जुड़ी है। जहां जहां प्रसिद्ध मंदिर हो थोड़ा दुराओ। एक आध अपवाद हो सकता है, 100% अपन नहीं कहते, लेकिन बहुमत 90 और 95% जो मंदिर आज चरम सीमा को प्राप्त हैं, अतिशयकारी है, वे कहीं ना कहीं किसी एक कुटुंब की शक्ति से जुड़े हुए हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, धर्म क्षेत्र का कार्य है, मैं किसी को साझा नहीं बनाऊंगा, कोई चंदा चिट्ठा नहीं होगा, मैं अकेला करूंगा। ऐसा भाव तुम्हें आ जाए तो जाओ, तुम जन्मांतरों में भी कोई भी कार्य करोगे, किसी दूसरे के सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं करने में समर्थ होगे, क्योंकि तुमने स्वयं किया है, किसी को मिलाया नहीं है। साझेदारी, और वही नेचर जो मैंने पाया गुरु से, राजस्थान में आते ही घोषणा कर दी, सबने एक ही कहा, फेल, योजना फेल, योजना फेल। राजस्थान हर व्यक्ति ने कहा योजना फेल। कुछ लोग तो हम प्रवचन बोल रहे थे, वे कहते गए महाराज का ज्ञान उदय। महानुभाव, प्रवचन से उठ नहीं पाया हूं, लोग फोन करते रह गए, जो आदत थी, और त्रिमूर्ति मंदिर चला गया। सब लोग बने, एक एक व्यक्ति ने बनाया। कोई चीज वहां चंदा चिट्ठे से नहीं, भगवान का कोई भी आयतन, सब एक इंडिविजुअल।
लेकिन एक वकील, वो मास्टर साहब थे जो मंच संचालन किया करते थे, ओम प्रकाश जी जो नाम हो, प्रिंसिपल हैं, केडी जैन विद्यालय के प्रिंसिपल थे। उस समय ज्ञानोदय में रविवार के रविवार प्रवचन होता था, वो मंच संचालन करते थे। वो जब ये घोषणा सुनी तो उनकी आंखें डबडबा आई। बोलो महाराज जी, आपका सिद्धांत तो सही है, आप अमीरों के मंदिर बनवाएंगे, अमीर लोग बनाएंगे। नहीं, मैंने कहा मैं गरीबों को दुश्मन नहीं हूं, मैं गरीबों को एक खर्चा और नहीं डालना चाहता, क्योंकि वे अपनी गृहस्थी से परेशान हैं, वो अपनी गृहस्थी नहीं चलाना चाहते। देखो मास्टर साहब, आप भी देखो कितना वेतन मिलता है आपको, परिवार का खर्च भी मुश्किल से चलता है। बोले महाराज चलता है, बहुत मुश्किल से चलता है, अंतिम हफ्ताह में तो कड़की आ ही जाती। लेकिन महाराज, क्या हम लोग कभी ज्ञानोदय में हम लोग कभी कुछ बना ही नहीं पाएंगे? तो फिर इसका अर्थ है कि इस वर्ष भी, इस भाव में भी गरीब रहे हैं और अगले भाव में गरीबी का तैयारी कर लें। वो मास्टर थे प्रिंसिपल कि महाराज पूर्व भाव में तो पता नहीं क्या पाप किए, क्या किए कि आज मैं इतना समर्थ नहीं हूं कि अकेला मंदिर बना सकूं। जरूर पाप तो किया है, फीलिंग हुई उनको, महाराज जी पूर्व भाव में जरूर मैंने कोई पाप किया है, जरूर मैंने पैसे को गलत कार्यों में उड़ाया है, जरूर मैंने पैसे धन को संसार के कार्यों में पानी की तरह बहाया है, तभी तो मैं आज इतना समर्थ नहीं हूं कि तीर्थ बन रहा है और मैं नहीं बना सकता। जरूर मैंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी की है, अभी तो आज नौकरी करके पेट भरना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, गुरुदेव ये पक्का है कि हमने जो पाप किया है पूर्व में, हमसे जो गलती हुई है पूर्व में, हमने जो पापों में पानी की तरह बहाया है, ये गलती मेरे से इसलिए हुई है उस समय कि उस समय मेरी जिंदगी में मैं उस कुल में होऊंगा, मैं उस समय होऊंगा, उस समय जरूर मेरे सामने सुधा सागर जैसे गुरु नहीं रहे होंगे, आप जैसे गुरु नहीं रहेंगे, तब मेरे से गलती हुई होगी। मैं उस कुल में जन्मा होऊंगा जिस कुल में मुनियों को जानते ही नहीं होगा कोई, मैं उस जाति में जन्मा होऊंगा जिसमें दिगंबर मुनिराज नहीं होंगे। मेरा कुल, मेरी जाति, मेरा सब कुछ संस्कार ऐसे कुलों में है। मेरा जन्म ऐसे देश में हुआ होगा जहां गुरुओं का विहार ही नहीं होता होगा, मंदिर नहीं होगा, गुरु नहीं होंगे, जाते ही नहीं होंगे, ऐसे देश में मेरा जन्म हुआ होगा, तभी मेरे से ये गलती हुई। उनकी बातें मुझे आज भी ध्यान है। 15 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे हिला दिया, मुझे हिला दिया जो मेरे पर। बोले महाराज मैंने गलती की है, मेरे से अपराध हुआ है। आप जो कहते हैं आज जो गरीब है वे पूर्व जन्म में जरूर कहीं ना कहीं से कोई गलत कार्य किया है, पूर्व जन्म में भूल जरूर हुई है। तुम्हारे पास धन दौलत था लेकिन उसको किस में बहाया? ऐसो आराम, ऐसो वो भूल हुई। लेकिन उन्होंने जो कहा मैं उस देश में जन्मा हूंगा, उस देश में मैंने अय्यासी की होगी जहां दिगंबर मुनियों का अभाव होगा, मेरी उस जाति में जन्म हुआ होगा जिस जाति में दिगंबर मुनि की पहचान ही नहीं होगी। मैं उन माँ बाप की गोदी में जन्मा होगा जिनके कुल गुरु दिगंबर मुनिराज नहीं होंगे, इसलिए मेरे से ये भूल हुई। उसका परिणाम मैं भोग रहा हूं कि आज मैं एक स्वतंत्र मंदिर बनाने में समर्थ नहीं हूं, और ऐसा मैं ही नहीं हूं महाराज, हजारों हैं मेरे जैसे। लेकिन आज भी वही भूल कर दूं जब मेरे सामने मेरा गुरु बैठा है, मेरे उस देश में मैं जन्मा हूं जहां दिगंबर मुनि आते हैं, उस देश में जन्मा हूं जहां आपके गुरु ने दीक्षा ली है। ऐसा भाग्यशाली देश है मेरा, मैं भारत देश में जन्मा हूं और उसमें राजस्थान प्रांत में जन्मा हूं, उसमें भी अजमेर जिले में जन्मा हूं जहां आपके गुरु की दीक्षा हुई है।
मैं उस देश में जन्मा हूं जहां आपके गुरु की समाधि हुई है, जहां आपके गुरु का जन्म हुआ है, उस देश में जन्मा हूं। और आज मैं उस कुल में जन्मा हूं, उस जाति में जन्मा हूं जिस जाति के गुरु कौन है? जैन जाति के गुरु कौन है? दिगंबर जैन मुनि, दिगंबर मुनि गुरु हैं। और मैं उस कुल में जन्मा हूं जिस कुल में कुल गुरु दिगंबर मुनि हैं। और मैं उस युग में जन्मा हूं कि मैं गुरु के सामने खड़ा हूं, और उसके बावजूद भी हम आगे कोई बीज नहीं बो पाएंगे। तो इसका अर्थ है कि अगला भाव भी हमारा गरीबी में जाएगा, अगला भाव भी हमारा ऐसे ही जाएगा, इससे गया बीता जाएगा। क्योंकि जब बोनी नहीं है आपके यहां, हमारा बीज जो है छोटा सा, उस छोटे से बीज देने के लिए आपके पास तो कोई खेती नहीं है। आप ही ने कहा कि 3 छेद खेत हैं। पहली धर्मशाला का एक कमरे में बैठे थे, जो उन्होंने मुझे भाषण किया, मैं हिल गया। मैंने कि आपने खुद कहा कि ये 3 छेद खेत हैं, इसमें जो बीज बोलेगा उसी को अगली साल खाने मिलेगा, सुखी मिलेगा। और आपके लिए तो बड़े बड़े लोगों के बीज हैं, हम लोगों जैसे कि मुट्ठी भर दाने बोने वालों के लिए कोई खेत नहीं, कोई खेत का कोना नहीं। मेरे पास तो मुट्ठी भर बीज है, बोरे भर नहीं है, किलो भर भी नहीं है, लेकिन मुट्ठी भर तो है। कितना कहा? मुट्ठी भर। और आपके यहां किलो भर क्विंटलों से जिनके पास बीज है, उनके लिए तो आपने खेत को पूरा खोल दिया, पूरे ज्ञानोदय को खोल दिया। तब मैंने कहा, ओम जी क्या बात है? बोले महाराज सोचो। मैंने कह दिया, आज इस भाव में गलती नहीं होने दूंगा। इस भाव में यदि चूक गया मैं, तो हमारा डूबना निश्चित है। क्योंकि आज मेरा पुण्य सब तरफ से है, बात किस्मत साथ नहीं दे रही। गुरु सामने बैठा है, तीर से सामने है, कुल जाति सब सामने है, बुद्धि सामने है, मन भी सामने हो रहा है। एक ही कमी है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, इतना समर्थ नहीं। मन है, समझ है, तो कम से कम जितना मेरे पास है, हम लोगों के पास इतना बोने के लिए भी कोई एक खेत में क्यारियां बनती हैं महाराज। उन्होंने क्यारी का उदाहरण दिया। खेत होते ना बड़े बड़े खेत होते ना, उनमें बड़े बड़े लोग बोते हैं, लेकिन कई ऐसा कछार होता है जो एक खेत में क्यारियां भी बनती हैं। क्यारियां होती हैं वो छोटी छोटी सी क्यारी। महाराज आपकी बात भी रह जाए कि भगवान तो एक ही व्यक्ति बनाएगा, मंदिर तो एक ही व्यक्ति बनाएगा, वो भी नियम हो जाए, और ये मुट्ठी भर चावल। तब मैंने कहा, देखो क्यारी सांझे में नहीं होगी फिर। हाँ मैं क्यारी तो सांझे में नहीं करूंगा, लेकिन छोटी बनाना नहीं तो तुम बड़ी बड़ी क्यारियां बना दो। 8 दिन मैंने सोचा, अगले शनिवार को मैंने सोच करके कहा कि एक योजना आ गई। पहली बार कहीं मैंने सहस्कूट की कोई मेरी ज्यादा रुचि नहीं हुआ करती थी, तो छोटी छोटी सी मूर्तियां होती थी, क्या ठीक है। उस दिन के बाद मैंने कहा कि नहीं, भारत देश ये कर्म भूमि पंचम काल में असमर्थ लोग ज्यादा होंगे, बड़े खेत चलाने वाले कम होंगे, क्यारियों वाले ज्यादा होंगे। और मैंने रविवार को सहस्रकूट की घोषणा की, और उस समय एक मूर्ति का मैंने कि बोलो कम से कम कितना है, 7,000 रुपया रखा था। 7,000 रुपये। मुझे ध्यान है ओम जी ऐसे नाचे थे। उस दिन जो उनका मंच संचालन हुआ, 2-3 बार उनके आंसू आ गए। बोले महाराज अब मैं कह सकता हूं, आज सहस्रकूट की मूर्ति रखी है, अगले भाव में मैं जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाऊंगा,
विश्वास है, क्योंकि बीज बोया है, मुट्ठी भर बोया है, मुट्ठी भर बोया है तो किलो भर होगा, और किलो भर बोऊंगा तो क्विंटल भर होगा, और क्विंटल भर बोऊंगा तो टन भर होगा। आज बो तो दिया कम से कम, हफ्ते भर नहीं हुआ था 1008 नाम पूरे हो गए। जब सहजपुर के मंदिर के बनाने की बात आई, मैंने कि मंदिर तो चंदा से नहीं बनना चाहिए, तो ये महाराज मंदिर भी भागचंद जी गदिया थे उस समय अध्यक्ष, उन्होंने कहा महाराज जी मंदिर भी हम लोग चंदा से बना लेंगे। हमने कहा देखो सभी चंदा से नहीं। इतने में कुंतीलाल गदिया के लड़के थे रमेश जी गदिया, उन्होंने कहा महाराज जी यदि सारी जनता मूर्तियां बैठा रही हैं तो इनके मूर्तियों के लिए मंदिर मैं बनाऊंगा, और उन्होंने मंदिर की घोषणा कर दी। थोड़े दिन बाद हुई। कहने का भाव ये है कि जो दुखी हो जाता है, बड़ा कार्य नहीं कर पाता है, उसके लिए शास्त्रों में कहा दुखी आदमी को दुखी मत होने दो, उसके लिए भी कोई ना कोई मार्ग निकालो। आज सहस्रकूट से कितने दुखी लोगों के आंसू पूछ गए, कम से कम 10, 20, 25 हजार लोगों के, क्योंकि कम से कम भारत में सहस्रकूट 10, 15, 20 तो बन ही रहे, सब मिला करके आचार्य श्री वगैरह। तो कितने लोगों के जीवन का बहुत बड़ा कार्य हुआ मान। तो कहने का भाव ये है, कितने लोग दुखी हैं कि मैं धर्म से वंचित रह रहा हूं। महानुभाव मैं कहना चाहता हूं, कभी भी कोई धर्म छूट जाए तो और कुछ मत करना, खेद कर लेना, खेद कर लेना। मैं दूसरी बात कहा करता हूं कि जब भी बोलियां लगें, गरीब लोग जरूर पंडाल में बैठे, ये मान के तुम नहीं उठना है, ये मान के तुम्हें नहीं जाना है कि अपने हाथ में तो अपन को बोली लेने नहीं, क्या करेंगे बैठ के, क्योंकि यहां तो बड़ी बड़ी बोलियां लगेंगी, मैं क्या करूंगा बैठ के, अपन को तो लेना ही नहीं, क्योंकि अपनी तो शक्ति है ही नहीं। जो शक्तिहीन है वे और दिन कावे प्रवचन में ना आवे, लेकिन जिस दिन बोलियां लगें उस दिन आकर के जरूर पीछे बैठ जाना, जरूर बैठ जाना। जितने तुम गरीब हो, बोली के अंदर जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना। सारे भारत के गरीबों से मैं कह रहा हूं, असमर्थ लोगों से कह रहा हूं, जरूर आना, मेरा निमंत्रण है। जहां भी बोली सुनो कि वहां बोलियां लग रही हैं, यदि जाना पड़े, किराए का पैसा लगा के जाना पड़े तो चले जाना, उस दिन पंडाल में जरूर रहना हर गरीब को। क्या करेंगे, बोलियां लेंगे नहीं, नहीं बैठना है तो। और जब बोली बढ़ेगी और जैसे ही तुम्हारे लिए बस बोली बढ़ रहे हैं, बुलाने वाला बढ़ा रहा है, और तुम्हारे मन में बस एक ही टीस, मेरे सामने बोली बढ़ रही, मैं जैन हूं, सब कुछ हूं, लेकिन आज बोलने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि मैं समर्थ नहीं हूं। बस ये तड़फाना है तुम्हें, ये तड़फाना है, ये टीस लगाना है, ये वेदना लेना है, और ये तुम्हें एहसास कराना है। और बोली बढ़ती जा रही है और हो तुम्हारी आंख से टप टप आंसू गिरता जा रहा है। माल पसंद का है कि नहीं है? बाजार में कभी कोई माल पसंद का हो, बहुत पसंद का हो, और जेब में खरीदने को पैसा नहीं हो, तो वो लोग कैसा लगता है? बच्चा मचल रहा हो, पापा मुझे ये चीज चाहिए, तो उस समय मम्मी की क्या हालत होती है? आंख में आंसू आ जाता है। वस्तु पसंद है, अच्छी है, बच्चा मांग रहा है, लेकिन जेब में लेने की ताकत, ऐसा बाजार में होता है कि नहीं? बोलो भाई, होता है। कितनी चीजें बाजार में हैं जो पसंद है लेकिन तुम खरीद नहीं पाते, तो एक टीस लगती है, रोना आ जाता है। घर में आके चर्चा करते हो, देखो चीज पसंद थी, बच्चे ने मांगा, लेकिन आज अपने पास 2 पैसे नहीं थे। इसी प्रकार जब बोली लग रही है किसी धर्म क्षेत्र पे, पंचकल्याण की मंदिर की बोली लग रही, उस समय ये बताओ
ये चीज तुम्हारी पसंद की है कि नहीं। जिनको पसंद नहीं उनको नहीं बुला रहा, जिनका पसंद है कि हाँ पंचकर्णाग में इंद्र बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर में दान देना चाहिए, वो उन लोगों से कह रहे हैं जिनकी पसंद हो वो बैठे हैं रोने के लिए, तड़पने के लिए, तरसने के लिए। और जितना जितना वो तड़पेंगे, तरसेंगे, आंखों में आंसू आएंगे, और जैसे 3 हो जाए तो जिसको बोली मिली है उसको नहीं कह रहा हूं, जो बोली लगाता गया लेकिन वो अंत में जाके रुक गया, अंत में जाके रुक गया, और एक ने बोली बढ़ा दी वो रुक गया और 3 हो गई। तो जिसकी बोली रुक गई है ऐसा झटका लगे जैसे कि कोई करंट लग गया हो और आंख से आंखों चला जाए, चूक गया मैं, 1 नंबर कम हो गया मैं, इतना जरूर करना। और दूसरा काम करना, जिसने बोली ली है गरीब लोगों, उसको जय जिनेंद्र जरूर करने आना। धन्य दाता धन्य पात। एक मैं वो पापी था जब मेरे सामने धन था, मेरे सामने धर्म हो रहा था, मेरे सामने तीर्थ बन रहा था, लेकिन मेरे भाव नहीं हुए। और ये दाता देखो, इसके पास धन है तो ये पापों की तरफ नहीं ले जा रहा है, और इसने अपने धन को धर्म में मोड़ दिया। आज भी अमीर है, कल भी अमीर होगा। कल बोया था तो आज काट रहा है, और आज बो दिया तो कल काटेगा। ऐसे व्यक्ति को जय जिनेंद्र जरूर करना। ये जय जिनेंद्र तुम्हारी जिंदगी का सगुन होगा, सगुन होगा, उसको जरूर जय जिनेंद्र करना। धन्य है आपने जो ये कार्य किया। बधाई जरूर दे देना, सहवासी जरूर दे देना, एक मोबाइल जरूर कर देना। धन्य है, धन्य दाता धन्य पात। मंदिर बनाने वाला धन्य है, और वो धन्य है जिसका मंदिर बन रहा है। धन्य दाता। पात्र कौन है? जिनेंद्र देव। दाता कौन है? बस धन्य दाता धन्य पात्र। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने, देवता पुण्य कमाते हैं, देवता कभी हार नहीं दे पाते, उनकी जिंदगी में हार नहीं लिखा, लेकिन वे हार का पुण्य कमाते। वहां से डेवलप किया मैंने कि देवता कैसे पुण्य कमाते हैं हार दान का। वो तो हार देते ही नहीं, वे तो चौके में जाते ही नहीं, दूसरे से दिलवा भी नहीं सकते, कुछ नहीं बंधु, एक कार्य करते वो। जहां तीर्थंकर का हार होता है वे हार दे नहीं सकते, सब कार्य करेंगे, हार नहीं। आकाश में खड़े होकर एक शब्द बोलते हैं महात्मा, धन्य दाता धन्य पात्र। बस ये दो शब्द पद्मनंदी महाराज में पंच 2 शब्द बोलते हैं, मात्र 2 शब्द। धन्य है दाता जिसको ऐसे महाराज को आहार देने मिला, और धन्य है वो पात्र जो ऐसे दाता ने जिनको आहार दिया। धन्य दाता। बस ये 2 शब्द बोल करके अक्षय पुण्य कमा लेते। वहां से नर्सरी के सूत्र को मैं डेवलप करके आपको दे रहा हूं। जब भी कोई धर्म का कार्य करे तुम ना कर पाओ, जब भी कोई दान पुण्य करे तुम ना कर पाओ, तो बस इतना शब्द बोल लेना, जय जिनेंद्र भैया, धन्य दाता धन्य पात। आप धन्य हैं, और जहां आपका धन लगा है वो मंदिर भी। ये 2 शब्द, इसमें तो असमर्थ नहीं होना। अनुमोदना का पुण्य तुम्हारे खाते जमा हो जाएगा, और तुम्हारी असमर्थता समर्थता में बदल जाएगी। चलो अपन कह रहे हैं दूसरी बात कि कभी धर्म कार्य छूट जाता है तो खेद, और जब कभी कोई कार्य तुम्हारे द्वारा हो जाए, जो मैंने कहा, दुख में तो अपन बहुत नमोकार मंत्र की माला फेरते, बहुत फेरते। एक बार बस तुरंत जैसे तुम्हारे मन में खुशी का दिन आवे, तुरंत अपने इष्ट देव को याद कर लेना। पहला पर बासा नहीं, किसी को याद करके नहीं, किसी को याद करके नहीं। जैसे ही खुशी का दिन आया, मैंने कहा ना, एक मूल नायक जरूर चुनना। मूल नायक की चर्चा थी, 24 में से एक को मुखिया बनाओ। कैसे बनाऊं? सब बराबर है, यहां से चर्चा अपन साइड में हुए थे, बनाना पड़ेगा।
पक्का हृदय करो, पक्का हृदय करो, फैसला करो 24 में से इस मंदिर का मूल नायक फलाना तीर्थंकर रहे, कोई बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोलो, मूल नायक जैसे ही बनेगा, सब तीर्थंकर बराबर हैं, लेकिन अर्घ पूजा नमोस्तु सबसे ज्यादा कहां होंगे? मूल नायक। क्यों? क्यों? मोक्ष मार्ग के लिए यह भेदभाव करने की क्या जरूरत थी? मंदिर मोक्ष मार्ग के लिए नहीं, जिनसेन स्वामी कहते हैं मोक्ष मार्ग के लिए मंदिर की कोई जरूरत नहीं, भगवान की कोई जरूरत नहीं, नमोकार मंत्र की भी कोई जरूरत नहीं, श्रद्धा से काम चल जाएगा। ये जो मंदिर बने हैं आपके संसार मार्ग को ठीक करने के लिए। मोक्ष मार्ग तो है ही, आपको दो सुख, जो मैंने कहा था ना, आपका धर्म छूट जाए तभी मात्र दुखी होते हो कि और कार्यों में भी दुखी होते हो आप लोग। मैं तो धर्म कार्य छूट जाए तो दुखी होता हूं, और कोई कार्य मेरा है ही नहीं, मेरे और कोई संबंध है ही नहीं। हमारे साधर्मी को कभी दुख हो जाए तो दुखी हो जाता हूं, क्योंकि और संबंधी मेरे है ही नहीं। संसार का और कोई कार्य है ही नहीं जहां हम दुख मना सकें। हमारा तो धर्म छूट जाए, प्रतिक्रमण सामायिक को छूट जाए तो तस्मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। आप लोग मात्र धर्म के छूटने पे ही नहीं कहते हो, आपका संसार का कार्य छूट जाए तो भी आप दुखी होते हो। महाराज छूट गए इसलिए दुखी हो कि पिताजी छूट गए तो भी दुखी हो? बोलो ना। हाँ महाराज, पिताजी से भी दुखी हो। कोई संसार का कार्य करने गए, शादी वाय करने गए और नहीं पक्की हुई, बिटिया को देखने वाले आए, नहीं पसंद किया, आपका दुख। व्यापार खोला नहीं चला, दुख। खाने बैठे नहीं खा पाए, दुख। कितने दुख हैं आपके संसार के, जिनके कारण जो प्रवचन के प्रारंभ में अपन ने शुरू किया था, उन दुखों के कारण से दुखी हो। तो उन्होंने कहा संसार के दुखों को मैटना है, इसलिए मंदिर बनाना पड़ेगा, और मंदिर में हमें भी एक मुखिया बनाना पड़ेगा। इसलिए संसार में जितने मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, उनमें से तुम अपनी जिंदगी में एक को मुखिया बनाओ। ये मेरा इष्ट देव होगा, घबराओ मत, आप ग्रस्त हैं। एक को इष्ट बनाओ। संसार में जो मूर्ति मंदिर तुम्हें अच्छा लगता हो, मैं कोई भी नहीं कहूंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा कौन सा मंदिर कौन, एक दूसरे को थोपना नहीं। मैं अपना इष्ट तुम्हें नहीं थोपूंगा, तुम्हें छूट देता हूं, जिसको बनाना है उसको बना लो कि मेरा इष्ट देव ये है, मेरा मुखिया ये है, मेरा नायक ये है। जिस मंदिर के आपको भगवान चाहते हो आप उसको बनाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बनाना पड़ेगा। 24 में से कोई बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक को बनाना पड़ेगा। तुम एक को बनाओ, उसे बनाना है। किसके लिए बनाना हो? मैं दुख के लिए नहीं कह रहा हूं, दुख के लिए तो सभी भगवान बराबर हैं। मैं सुख के लिए कह रहा हूं। जब तुम्हारे खुशी का समय आए, उस समय तुम्हारे मन में तुरंत, सेकंड हैंड नहीं, खुशी याद आते ही, खुशी का आते ही सबसे पहले तुम्हारे मन में किसकी याद आई? तुरंत तुम्हारे मन में वो मूर्ति, वो भगवान याद आ जाएं जो तुम्हारे इष्ट हैं। जाओ, ये खुशी कभी खत्म नहीं होगी। आज खुशी हुई है, कल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी, क्योंकि मंगलाचरण सगुन हुआ है। खुशी के पहले क्षण में तुम्हारे मन में तुम्हारे देवता का नाम याद आ गया, बस उसको याद, आंख बंद करके उसको याद कर लेना। गुरुओं में भी सब गुरु हैं, सब मुनिराज हैं, किसी एक को इष्ट मान लेना। दुख दूर करने के लिए नहीं, वो तो सभी महाराज करेंगे। दुख दूर करने के लिए सब चाहिए। जिस दिन तुम्हारी खुशी का दिन आवे, आंख बंद करते तुरंत, सुबह से तुरंत एकदम बेडे टाइम तुम्हें गुरु का नाम याद आ जाए, स्मरण हो जाए। जाओ, गुरु का आशीर्वाद तुम्हें अमर हो गया। इसलिए गुरु और भगवान के साथ प्रातः स्मरणीय शब्द क्यों लगाते हैं? कहते ना प्रातः स्मरणीय, क्यों? सबसे पहले स्मरण करने योग्य है वो मेरे खुशी के दिन में।
मन में दूसरी बात नहीं आ पाए, दूसरी बात नहीं आ पाए। सबसे पहला प्रयास करो खुशी का क्षण और अपने इष्ट देवता के याद का क्षण एक कर लेना, कभी मिलाने का प्रयास करना और इसका फल देखना। तुम्हारी जिंदगी में निरंतर विकासवाद बनता रहेगा। आज तुम मुस्कुराए हो, कल हंसोगे, कल सारा जगत तुम्हारा सम्मान करेगा। लेकिन हम खुशी के दिन में, खुशी में इतने डूब जाते हैं कि भगवान का नाम ही नहीं ले जाते। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे। और मैं वही कह रहा हूं, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे, उस समय जरूर करना। जिस दिन तुम्हारी खुशी का दिन हो उस दिन बस, आज खुशी का दिन बहुत है, उठते ही 9 बार नमो कारमन पढ़ लो, 9 बार कर लो, 1 बार कर लो। और हो सके तो तुरंत दौड़कर श्रीफल लेकर अपने भगवान और गुरु के पास दौड़ जाओ। बाद में जो कुछ करना है तो करना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। जो कुछ करना है करना, पहले सगुन करो। इसलिए दुख को दूर करने के तरीके क्या है, मैं कौन सा दुख दूर करूं। अभी कल भी मैंने ये प्रवचन दिया था, कल मैंने प्रवचन दिया था, जितना दुख तुम्हें है नहीं उससे ज्यादा तुम दुखी हो, मैं कितना दवाई दूं। जितने तुम परेशान हो नहीं उससे कई गुना तुम्हारी परेशानियां नहीं है, उतने तुम परेशान हो। जितना कष्ट है नहीं उससे ज्यादा तुम्हारे आंसू आ रहे हैं। जितनी रोटी नहीं खा पाओगे, जितनी भूख लगी नहीं है उससे ज्यादा तुम रो रहे हो। तुम्हें 2 रोटियां चाहिए है और तुम पूरा टिफिन अपने पास लेना चाह रहे हो। मैं क्या करूं? खाओगे कितनी? और मांग क्या रहा, महाराज पूरा टिफिन दे दो, उसमें 100 रोटियां रखी हैं। महाराज ये टिफिन दे दो ना भैया, 100 हैं और मुझे मालूम है तू कितनी खाएगा, 2 खाएगा। भूख 2 रोटी की है, चाहत पूरे टिफिन की है। परेशानी एक है और तुम परेशान ऐसे हो रहे हो कि जैसे जन्म जन्म से परेशान हो। तो कल मैंने इस पर प्रवचन दिया था, आज प्रवचन मैंने उसका दिया है कि तुम उससे परेशान हो जो परेशानी नहीं है। तुम उससे परेशान हो जो परेशान ही नहीं है। मैं दवाई किसको दूं? मैं गंदोदक किसको लगाऊं? बुद्ध कह रहा मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमने सारे उदाहरण तुम्हें दे दिए। बच्चों को खेलना अच्छा लग रहा है, शराबी को शराब अच्छी लगी, गुटके को गुटका अच्छा लग रहा है, पापी को पाप अच्छा लग रहा है, डाकू को डाका अच्छा लग रहा है, सब अच्छी लग रहा है। उनको क्या गंदोदक काम करेगा? वो तो कहते मैं बीमार ही नहीं हूं। और तुम उनकी इस खुशी से दुखी हो। गार्जियन की यही परेशानी है। तुम ही नहीं, मैं परेशान हूं। मैं तुम लोगों से बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी, बहुत परेशान हूं मैं तुमसे। और तुमसे पूछता हूं कि भैया तुम इससे बोले महाराज मैं तो परेशान नहीं हूं। आपको पता नहीं क्या परेशानी हो रही। कोई एक भगत था, बहुत छोटा बच्चा था, वो बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। मेरा मन था कि बच्चा बढ़िया साधु बने, तपस्या करे। उसकी शादी हो गई, शादी का कार्ड आया, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उससे पूछा शादी से तो दुखी है कि खुशी? बोले महाराज बहुत खुश हूं मैं तो, अब मैं क्या करूं? भगवान कहते अब मैं तेरा इलाज क्या करूं? जिसके कारण से दुखी है वो उससे सुखी है। वो कहता है भाग्य दो महाराज, शादी जल्दी हो जाए भी तो सगाई। ये संसार के दुखों का माया जाल समझ में नहीं आ रहा है। भगवान भी परेशान हो चुके, मैं किसका इलाज करूं? तू कहता है मुझे दुख है, वो कह रहा है मैं तो खुश हूं, मेरे अभाग्य हैं, मैंने पुण्य किया है जो मेरे नाम शादी मिलके हो गई। और साधु दुखी है कि संसार में फंस गया। मनुष्य पर्याय में आया था,
नर से नारायण बनता, लेकिन ये फंस गया। साधु को दिख रहा है फंस गया, और जिसकी शादी हो रही वो क्या कह रहा है? बोलो ना तुम लोग, तो मजा आ गया। अभाग्य है, अभाग्य हैं। ऐसे दुख कितने हैं दुनिया में जिनसे हम दुखी हैं और वो खुश है। मैंने तो अपना उदाहरण दे दिया, आपके जीवन में भी ऐसे हैं जो मैंने कह दिया। पत्नी मंदिर जाती है, बहुत धर्म करती है, लेकिन दुखी है क्योंकि पति नहीं जाते। और पति से पूछा तुम्हें कोई मंदिर नहीं जाने से दुख? बोले हमें तो कोई दुख नहीं, हम तो खुश हैं। ये कहती है तो जरूर दुख होता है, इसलिए मुझे खुशी देखना चाहती है ये, तो आज से ये कहना छोड़ देवे कि मैं मंदिर जाऊं। जब ये मंदिर जाती है मुझे आग लगती है, दुख होता है, टेंशन होता है, झगड़ा होता है। महाराज जी ये आपकी भक्ता ने कहो इससे, ये धर्म करे, मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन ये बार बार में से मंदिर जाओ मंदिर जाओ, ये मुझे मंदिर भेजना है, इससे दुखी है ये। और जब जब मंदिर का नाम आता है मैं दुखी हो जाता हूं। और जिस दिन ये मंदिर की नहीं कहती है उस दिन मैं बहुत अच्छा मानता हूं, बहुत शुभ दिन मानता हूं। उस दिन इसको सरस लक्ष्मी देवी मानता हूं कि देवी आज नहीं बोल पाई, मैंने बड़ा पुण्य किया कि आज देवी ने सुबह उठकर मंदिर की बात नहीं की। ये दुखी है। कितनी पत्नियां दुखी, धर्मात्मा पत्नियां दुखी हैं क्योंकि पति धर्मात्मा नहीं है कि नहीं? कितनी माताएं दुखी हैं जो धर्मात्मा हैं, बेटा दुखी, बेटा धर्मात्मा नहीं। कितने लोग हैं जो स्वयं का परिवार सुखी है लेकिन पड़ोसी धर्मात्मा नहीं, इससे दुखी है। कितने लोग हैं हम जैसे, मैं कोई कष्ट नहीं मेरी जिंदगी में, कोई कष्ट, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, लेकिन बहुत दुखी हूं कि मेरी जैसी दुनिया क्यों नहीं है। मैं दुनिया से दुखी हूं, हमेशा एक ही भावना भाता हूं, ये दुनिया मुनि कब बनेगी। मैं भगवान से कहता हूं भगवान एक बार ऐसा तो कर दो जगत में कोई श्रावक नहीं बचे, सब मुनि हो जाए। तो भगवान कहते हैं तू तो भावना भा रहा है, लेकिन जिनको बनना है उनसे तो पूछो कि वे मुनि बनने में खुश हैं कि श्रावक बनने में, ग्रस्त में बनने में सुख है। अब बताओ, मैं उनसे दुखी हूं जो सुखी है। ये जो दुख चलता है, ये दुख की श्रृंखला पे हमें विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और सोच करके कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि ये दुख मिट जाए। ये दुख सबसे ज्यादा खतरनाक है, लाइलाज दुख है ये, लाइलाज दुख है ये। हम सुखी हैं, हम दूसरे से दुखी हैं, और वो अपने दुख से दुखी है ही नहीं, वो सुखी है। इसका इलाज क्या किया जाए, इसका चिंतन करो, इसका विचार करो। इस दुख से तो मुक्ति पाना ही पड़ेगी। ये दुख भी हमारी जिंदगी में बना रहेगा, हमें शुद्धोपयोग में नहीं बैठने देगा, हमारे लिए मोक्ष नहीं जाने देगा, हमें आत्मा के आनंद से वंचित रखेगा, हमें अपनी जिंदगी जीने का आनंद खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जी रहे हैं और हम मरने वाले से दुखी हैं। हम नहीं मर रहे हैं, लेकिन कोई मर रहा है, मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मर रहा हूं, मर वो रहा है, मैं तो जिंदा हूं। मरने वाले का दुख है। और ग्रस्तों के लिए इसी समाधान के लिए आप लोगों को आलम्बन भूत धर्म बनाया। उन्होंने कहा मंदिर बनाओ इनको, क्योंकि मंदिर बनाओ इनको, क्योंकि इनको घर चाहिए है। हमसे नहीं कहा, हमें मकान नहीं चाहिए। मैं तो मकान से दुखी हूं। मैं तो ये माला भा रहा हूं कि भगवान आज तो फिर भी छत के नीचे बैठा हूं, मेरी साधना में ऐसी शक्ति आए कि मैं एक दिन खुले पहाड़ पर चट्टान पर बैठूं। इसलिए मुझे मकान नहीं चाहिए, इसलिए मुझे मंदिर नहीं बनाना पड़ता। आप लोग बताएं,
कौन चाहता है कि मैं बेघर हूं? आप लोग हैं? नहीं चाहते। तो जिनवाणी कहती है ये बेघर नहीं रहना चाहते, इनको घर चाहिए है, और जिनको घर चाहिए है उनसे मंदिर जरूर बनवाना, क्योंकि मंदिर बीज होगा, मकान फसल होगी। इसलिए आप लोगों को कह दिया क्योंकि आपको मकान चाहिए। आपको आवास दान देने की बात कह दी क्योंकि आपको मकान चाहिए। आपको द्रव्य चढ़ाने की बात कह दी क्योंकि आपको भोजन चाहिए, और तुम्हें ही नहीं चाहिए, परिवार को चाहिए। इसलिए मंदिर सबके लिए बनाना तुम, लेकिन मंदिर का उपयोग कौन करेगा? तुम अकेले की सब? सब। ये पुण्य कौन सा है? महाराज हमने मंदिर बनाया, हम ही पूजा करेंगे, दूसरे को नहीं। मंदिर तुम बनाओ, पूजा सब करें। इससे लाभ क्या है? कमाओगे तुम, पूरा परिवार खाएगा। नहीं तो फिर तुम ही बनाओगे, तुम ही खाओगे, तो इतना पुण्य बनेगा कि तुम ही कमाओ, तुम ही खाओ, बच्चा भूखा बैठेगा। नहीं महाराज, परिवार भी मेरा खावे जैनियों का, तो तभी होगा। मंदिर तुमने बनाया और कहा सब पुण्य कमाओ, सब अभिषेक करो, सब पूजन करो, ये मंदिर मेरा ही नहीं है, सबका है। ये जो तुमने आनंद की अनुभूति की घोषणा की, इसी प्रकार तुम घर में जाओगे, कमाया मैंने है, कमा के मैं लाया हूं, लेकिन हे घर के सदस्यों चिंता मत कर, सब खाओ, सब मौज करो, जिसको जो चाहिए हो लाओ, वो पुण्य आएगा। बोलो ये चीज तुम चाहते हो कि नहीं घर में, कि मैं कमाऊं और पूरा घर खुशी मनाए? जैनी कभी नहीं चाहता कि पूरा घर कमावे। जैनी एक चाहता है मैं कमाऊं और सारा परिवार खावे, और रिश्तेदार भी खावे, और साधु महाराज भी आ जाए तो उसको भी खिला दो। ऐसा समय हो गया, ऐसा परिणाम आपका आएगा। वो जब ही आएगा, दान तुम करो, लाभ सब ले। महावीर भगवान की जय। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।